जिसमें मैंने कुंवारी लड़की के साथ पहली बार संपूर्ण संभोग की विधि बताई है। इसे हिंदी में कौमार्य भंग, यौनच्छेदन, सील तोड़ना व अंग्रेजी में डिफ्लावरिंग भी कहते हैं। यह किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाती। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। यह एक ऐसा अवसर होता है जिसकी वह तब से कल्पना करती है जब से उसके बदन में यौन कामुकता का जन्म होता है और वह अपने स्त्रीत्व का अनुभव करने लगती है। अक्सर लड़कियां अपनी शादीशुदा या अनुभवी सहेलियों से इस बारे में चर्चा करती हैं, और यह भी देखा गया है कि ज्यादातर लड़कियां अपने अनुभव बढ़ा चढ़ा कर ही बयान करती हैं, जिससे उनके मर्द पर आंच न आए। अपनी सहेलियों की मधुर कहानियां सुनकर लड़कियों के मन में लुभावने सपनों का जन्म होना स्वाभाविक है। अब यह पुरुषों पर निर्भर है कि वे अपनी प्रेयसी या पत्नी के भोले और बरसों से संजोए हुए सपनों को कितना साकार कर पाते हैं या उनके सपनों कुचल देते हैं। किसी लड़की का कौमार्य भंग करना पुरुष के लिए एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। उसे इस मौके को उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जितनी किसी पूजा को दी जाती है। उसे लड़की के लिए यह मौका हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहिए। उसे इस दिशा में हर वह प्रयत्न करना चाहिए जिससे लड़की अपना सबसे मूल्यवान उपहार उस पुरुष को देते हुए खुश हो। पुरुष के लिए यह इतना कठिन काम नहीं है, क्योंकि एक कुंवारी लड़की की अपेक्षाएं ज्यादा नहीं होती। वह यौन के सुखों से अब तक अनभिज्ञ होती है और उसके मन में आकांक्षा, व्यग्रता, चिंता और डर जैसे कई विचार घूम रहे होते हैं। पुरुष का कर्तव्य बनता है कि वह उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए बड़े प्यार से उसको धीरे धीरे इस नई जगह पर ऐसे ले जाए ताकि वह उसके साथ बार बार उस जगह पर चलना चाहे। सुहागरात की तैयारी मर्दों और लड़कियों दोनों के लिए सबसे जरूरी तैयारी है अपनी शारीरिक स्वच्छता और सफाई। यौन संभोग एक ऐसा मिलन है जिसमें हमारा संपर्क एक दूसरे के पूरे अंग से होता है, तो लाजमी है कि हमारा पूरा शरीर एकदम साफ हो। गुप्तांगों की सफाई तो जरूरी है ही साथ हमारे बाकी अंग, खास तौर से मुंह, जीभ और बगलें साफ होना बहुत आवश्यक हैं। बेहतर होगा अगर दोनों जने बिस्तर पर जाने से पहले नहा लें। लड़कियों को चाहिए कि अपनी योनि, गुदा, नाभि और स्तनों को अच्छे से धो ले, और लड़कों को अपने लिंग को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। अगर लिंग खता हुआ नहीं है तो उसके सुपाड़े की परत को जांच लेना चाहिए। कई बार वहां गंदगी छिपी होती है जो दिखती नहीं है। शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। मेरी सलाह है कि शरीर पर कोई खुशबू, इत्र, सेंट, डियो इत्यादि लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ साफ सुथरा बदन ही काफी है, जिससे हमारे बदन की प्राकृतिक गंध नष्ट न हो जाए, जो यौनाकर्षण में एक अहम भूमिका निभाती है। और लड़कों को अपनी उंगलियों के नाखून छोटे कर लेने चाहिए और यकीन करना चाहिए कि वे नुकीले नहीं हैं। नाखून काटने के बाद उन्हें फाइल कर लेना चाहिए, वरना अनजाने में लड़की के गुप्तांगों को जख्मी कर सकते हैं। इसके अलावा यौन संसर्ग के लिए आवश्यक है कि एक शीतल कमरा हो, जिसमें एक आरामदेह बड़ा बिस्तर हो। कमरे के साथ बाथरूम लगा हुआ हो जिसमें
ठंडे और गर्म पानी का बंदोबस्त हो। गोपनीयता और एकांत के लिए गहरे पर्दे और मंद रोशनी बेहतर रहेगी। बिस्तर पर 3-4 तकिए और 1-2 तौलिए होने चाहिए। कुछ लोगों की राय में वातावरण को रूमानी बनाने के लिए सुगंधित मोमबत्तियां और हल्का संगीत होना चाहिए। मैं इसे ज़रूरी नहीं समझता। अगर हो सके तो ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है। मेरी राय में जब लड़का लड़की यौन के आवेश में आ जाते हैं तो उनकी सब इंद्रियां सिर्फ संभोग पर केंद्रित हो जाती हैं और वातावरण की सुगंध या संगीत का एहसास उन्हें कतई नहीं होता। किसी भी संभोग के पहले पेट हल्का होना चाहिए, तो दोनों को हल्का भोजन करना चाहिए और कच्चा प्याज लहसुन से परहेज करना चाहिए, जिससे मुंह से दुर्गंध ना आए। वैसे भी खाना खाने के बाद मुंह अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। अमूमन लोग सोचते हैं कि संभोग का मजा बढ़ाने के लिए मदिरा पान कर लेना चाहिए, पर यह ना तो जरूरी है और ना ही मैं इसकी सलाह देती हूँ। मैं मदिरा पान के खिलाफ नहीं हूँ और एक आध पैग में कोई बुराई भी नहीं है, परंतु यौन का जो मजा पूरे होशो हवास में आता है वह नशे की हालत में कहाँ आ सकता है। यौन तो खुद ही सर्वोत्तम नशा है, फिर शराब का सहारा किस लिए। वैसे भी डॉक्टरों का मानना है कि शराब लिंग के लिए उत्तेजक नहीं, बल्कि एक अवरोधक का काम करता है। शराब के बाद पुरुष सेक्स के बारे में बातें तो बहुत कर सकता है, पर उसकी पौरुष शक्ति कमजोर हो जाती है और कई बार वह संभोग में विफल भी हो सकता है। हाँ, एक और बात, अपने मोबाइल फोन बंद करना ना भूलें, वरना वह ऐसे समय बजेंगे कि सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। शुरुआत कैसे करें? पुरुष के लिए जरूरी है कि वह किसी बात के लिए जल्दबाजी न दिखाए। भले ही लड़का लड़की पहले से एक दूसरे को जानते हों या फिर पहली बार एकांत में मिल रहे हों, शुरुआत में दोनों को एक अजीब सी झिझक होगी। लड़की को खास तौर से काफी संकोच और असमंजस हो सकता है। थोड़ी घबराहट भी हो सकती है। कुछ मर्द भी ऐसे मौकों पर घबराहट महसूस कर सकते हैं, खास तौर से वे जिन्हें अपना लिंग छोटा लगता हो या जिन्हें शीघ्र पतन का डर हो। मेरी राय में दोनों को ही अपनी शंकाओं पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए और प्रकृति की इस नायाब अनुभूति का आनंद उठाने का प्रयास करना चाहिए। बेहतर होगा अगर शुरुआत बातचीत से की जाए। पुरुष को पता होना चाहिए कि सेक्स के प्रांगण में हर तरह की पहल उसे ही करनी होती है। लड़की को ऐसे मौके पर लज्जा और झिझक ही शोभा देती है। ठीक तरह से बातचीत करने के लिए भी पहले से तैयारी करना बेहतर होगा। पुरुष को चाहिए कि इस बारे में पहले से सोच ले क्या क्या बात करनी है, वरना उस वक्त दिमाग धोखा दे सकता है। अक्सर लड़कियों को अपने घरवालों की और खुद की तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अगर सुहाग रात शादी के बाद मनाई जा रही है तो अक्सर लड़की काफी थकी हुई होती है। उसकी थकान दूर करने के लिए पुरुष उसके हाथ, कंधे, बाजू, सिर इत्यादि दबाने के बहाने उसको छू सकता है। इससे शुरू शुरू की झिझक तोड़ने में सहायता मिलेगी और लड़की को साहस भी मिलेगा। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरह से बातचीत शुरू की जा सकती है। मानो लड़की का नाम अंजलि है। वाह अंजलि, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। अंजलि कुछ नहीं कहती, जो तुम मुझे मिली हो। अंजलि कुछ नहीं कहती, तुम्हारे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं।
दोनों अभी भी जवान लगते हैं। अंजलि जरूर मुस्कुराएगी। कुछ देर उसके माँ बाप, भाई बहन की तारीफ करने के बाद, अंजलि, तुम्हारा नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा, मैं तुम्हें प्यार में या गुस्से में, दोनों में आसानी से बुला सकता हूँ। फिर नाटकीय ढंग से उसका नाम एक बार प्यार से और एक बार गुस्से से लेकर दिखाओ। वह जरूर हंस पड़ेगी। तुम हंसती हुई ज्यादा अच्छी लगती हो। तुम्हें पता भी है, तुम्हारे गाल और होंठ कैसे खिल जाते हैं। इस समय उसके गाल पर चुंबन ले सकते हैं। मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो। लाओ, मैं तुम्हारी थकान दूर कर दूं। यह कहते हुए उसके कंधे या हाथ या सिर को पकड़कर सहलाना शुरू किया जा सकता है। अगर वह शर्माए या आनाकानी करे तो भी पुरुष को दृढ़ता से उसे पकड़कर प्यार से सहलाना या दबाना चाहिए। चीरहरण। संभोग से पहले लड़की को निर्वस्त्र करना एक ऐसा अवसर है जो दोनों को उत्तेजित करने में मदद कर सकता है। इस अवसर का सही उपयोग करना चाहिए। अगर पुरुष लड़की का शरीर दबाकर उसकी थकान मिटाने में जुटा है तो वह आसानी से धीरे धीरे उसके कपड़े इस तरह अलग कर सकता है मानो वे उसके रास्ते में आ रहे हों। लड़की का चीरहरण धीरे धीरे करना चाहिए। अक्सर लड़कियां ऊपरी कपड़े उतरवाने में ज्यादा संकोच नहीं करती, पर पहली बार किसी के सामने ब्रा और पैंटी उतरवाने में शर्म के कारण आपत्ति कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो पुरुष को लड़की की इच्छा की कद्र करनी चाहिए और रुक जाना चाहिए। इस समय वह खुद अपने आप को निर्वस्त्र कर सकता है। कुछ लड़कियों को रोशनी में नंगा होने से संकोच होता है, तो उजाला कम कर देना चाहिए, पर बिल्कुल अंधेरा ठीक नहीं है। हालांकि मेरा यह मानना है कि सच्चा पुरुष वही है जो स्त्री की इच्छाओं की कद्र करे और उसकी भौतिक कमजोरी का नाजायज फायदा न उठाए। पर यह भी सही है कि पुरुष को दृढ़ता से वे सब काम करने चाहिए जो कि उचित और जरूरी हों। अगर लड़की को ज्यादा ही संकोच या आपत्ति हो तो उसे अपना हक जताकर या जरूरत हो तो थोड़ा बल इस्तेमाल करके लड़की को सही मार्ग पर लाना चाहिए। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि लड़की का बलात्कार किया जाए। डॉट 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 डॉट। आशा है पाठक मेरा उद्देश्य समझ गए होंगे। जारी रहेगा। इसका दूसरा भाग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।